Good evening, my dear student. My name is Deepak Tiwari. Today I will teach physics. फिजिक्स IIT जेई एंड नेट लेवल तक के क्वेश्चंस आज आपको बताए जाएंगे। क्लास 11 जो चैप्टर चल रहा है वो आपका चल रहा था डायमेंशन। डायमेंशन में 3 यूज हैं, इसको मैंने बता चुके हैं। अब आज आप लोगों को रीडिंग करना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसमें 3 डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट आप लोगों को पता है तो चेक दे करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। सेकंड आपको बताया गया था तो डेरिवेट इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन। थर्ड आप लोगों को रीडिंग करना है to convert unit one system to another system। ध्यान देना है, ये तीनों चीजें आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रीडिंग कर लिया था। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, टू डेराइव इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन and to convert unit one system to another system। तो इसमें से मीन्स आप लोगों को पता है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि हम फर्स्ट वाला क्या है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन मीन्स हम डायमेंशन के यूज से ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला सही है या कौन सा फार्मूला गलत है। ये बातें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि हम डायमेंशन के यूज से फार्मूला भी डेरिवेट कर सकते हैं, ये भी पीछे बताया गया है और कर सकते हैं। फिर टू कन्वर्ट यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, हम डायमेंशन के यूज से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को बताया गया है। अब इसमें आप लोगों को बताया गया है, ध्यान देना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। तो इसमें बताए थे केस क्या है, मेन केस यही है, the unit and dimension of all terms will be same। मीन्स कि अगर कोई फार्मूला आपको दिया गया है, फिजिक्स का कोई यानी फार्मूला अगर गिवन है तो उसके ऑल टर्म के डायमेंशन और यूनिट आपस में इक्वल होंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो फिजिक्स का फार्मूला इनकरेक्ट है। तो वो फिजिक्स का फार्मूला इनकरेक्ट है, मीन्स वो सही नहीं है। ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। और इसको मैंने 2-4 इसका एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, उसको जा करके आप लोग लिंक से देख सकते हैं। ध्यान देना है। अब हम आप लोगों को इसका यूज बता रहे हैं, तो ध्यान देना है क्या होता है। जैसे आप लोगों को मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh मान लेते दिया गया,
ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एक बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसमें आपको पता है 3 टर्म है, 3 टर्म है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ दिया गया मान लेते क्वेश्चन, बोला जाएगा कि वेयर v इज वेलोसिटी, v एंड u इज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h इज हाइट। तो चलिए ध्यान देना है, मैं चेक कर रहा हूं कि गलत है या सही है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मैं चेक कर रहा हूं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो यानी इसको जब फाइंड करेंगे तो डायमेंशन होता है L अपॉन टी, L अपॉन टी का होल स्क्वायर, मीन्स हो गया L स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, मीन्स हो गया L स्क्वायर टी की पावर -2। फिर नेक्स्ट दूसरा सेकंड टर्म ले लिया जाए, डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, u स्क्वायर इज अ इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की भी डायमेंशन वही होती है L अपॉन टी का होल स्क्वायर, यानी L स्क्वायर टी की पावर -2। और फिर एक टर्म और बचा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ 2gh। तो 2 कांस्टेंट है उसका, g एक्सीलरेशन है, तो होता है L अपॉन टी स्क्वायर इंटू h मीन्स L, तो हो गया L स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, L स्क्वायर टी की पावर -2। तो आपको पता है कि ऑल टर्म के डायमेंशन, अब आप लोग लिख सकते हैं दे डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म विल बी सेम, द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म विल बी सेम, सो इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये चेक हो गया, मतलब तीनों टर्म के डायमेंशन और यूनिट सेम है, इसलिए ये करेक्ट है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये तो हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको बाकी और क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में आप लोग जा करके डायमेंशन की डेफिनेशन, डायमेंशन ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान देना है। आगे इसी यूज में मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन है दे पोजीशन, दी पोजीशन ऑफ ए, दी पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय x इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b t क्यूब प्लस c t की पावर 4। सपोज दैट गिवन है, देन फाइंड द डायमेंशन, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a कामा b कामा c। क्वेश्चन है the position of a body is given by x equal to at square plus bt cube plus ct की पावर 4। then find the dimension of a b and c। आपको a b और c की डायमेंशन फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट कर दे रहे हैं सॉल्यूशन। ध्यान देना है, आप लोगों को ये नहीं बोला है क्वेश्चन में, ऑलरेडी आप लोगों को ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि दैट पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब ये एक इक्वेशन फिजिक्स का है, मींस इसे चेक नहीं करना है हमें, ये एक इक्वेशन है,
और यदि ये इक्वेशन है तो यह क्या फिजिक्स के फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन, फिजिक्स के फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन मीन्स फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को फॉलो करेगा। और फर्स्ट वो क्या है कि दी डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ऑल टर्म विल सेम होगा। तो इसमें देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। तो अब आप लोगों को पता है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ एक डायमेंशन फाइंड करने के लिए। आप ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करेंगे डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X अपॉन T स्क्वायर। तो अब इसकी डायमेंशन फाइंड कर लो। X क्या है? पोजीशन है। यहाँ आप लोगों को पता है पोजीशन है। यहाँ x किसमें है? मीटर में। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं where x in meter and t in second and t in second, यहाँ लास्ट में दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x हो गया मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। और जब डायमेंशन फाइंड करेंगे तो L अपॉन टी स्क्वायर मीन्स LT की पावर -2, ये आपका फार्मूला हो गया। सेकेंड यही कंडीशन अगर आपसे पूछा जाएगा B की डायमेंशन फाइंड करना है तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ BT क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X। डायमेंशन ऑफ BT क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X अपॉन T क्यूब। यूनिट फाइंड कर लीजिए। यूनिट क्या होगा? X मीटर में है तो मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 3। अब यहाँ से हम लोग जब डायमेंशन फाइंड करेंगे L अपॉन T3 LT की पावर -3, एक ये आ गया। लास्ट में C की डायमेंशन फाइंड करनी है तो इस टर्म की और इस टर्म की डायमेंशन भी आपस में इक्वल होगी, मतलब ईच टर्म की डायमेंशन इक्वल होगी। तो यहाँ आप लोग राइट कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ CT की पावर 4 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X। डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X अपॉन T की पावर 4 मीन्स यहाँ हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 4। तो यहाँ हो जाएगा डायमेंशन ऑफ C। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं L अपॉन T की पावर 4 LT की पावर -4, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ C। ये हो जाएगा, यहाँ यूनिट लिख देना क्योंकि ये यूनिट है, यूनिट ऑफ C। और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ C। तो देखो तीनों का ये मैंने निकाल दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दी पोजीशन दी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, तो x के प्लेस पर दी वेलोसिटी बोला जाए इसको, दी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, तो यही b हो जाएगा। आप लोगों को आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिए आप लोग। सेकंड एग्जांपल दे वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय v इक्वल a प्लस b इक्वल टू b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस c प्लस t की पावर 3 where t in second। क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है दी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय v
b इक्वल टू a प्लस b अपॉन c प्लस t की पावर 3 where t in second, then find the क्वेश्चन है then find the dimension of a कामा b कामा c पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ आप लोगों को पता है एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक पूरा टर्म अगर लेंगे तो ये है, थ्री टर्म है। तो तीनों टर्म की डायमेंशन आपस में इक्वल होनी चाहिए। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप देखेंगे कि तीनों टर्म में से किसी ना किसी टर्म में मतलब किसी ना किसी टर्म की जो डायमेंशन है वो इजी वे में आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का दिया रहेगा, कंफर्म है, श्योर है पूरी। तो ध्यान देना है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान देना है। सॉल्यूशन डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ बी। बी मींस वेलोसिटी है, तो फाइंड कर लिया जाए यहां से ये यूनिट, पहले यूनिट फाइंड कर ले। यूनिट ऑफ ए इक्वल टू बी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब यहां से जब फाइंड करेंगे डायमेंशन ऑफ ए मींस हो जाएगा L अपॉन टी, एल टी इनवर्स। ये हो गया आंसर, फर्स्ट वाला एक आ गया। सेकंड आप लोगों से यही पूछा जाएगा, किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, सी की, सपोज दैट, या बी की फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, देखो यहाँ नीचे इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है। तो दो टर्म प्लस या माइनस के रूप में सेपरेट है। तो आपको पता है कि जो डायमेंशन टी क्यूब की होगी वही डायमेंशन सी की होगी। आपको बार बार बताया गया है कि जो टर्म को सेपरेट करेगा तो ऑल टर्म के डायमेंशन और यूनिट आपस में इक्वल होंगे। तो जो टी क्यूब की होगी वही सी क्यूब की होगी। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी क्यूब। डायमेंशन ऑफ टी क्यूब मींस यहां यूनिट अगर फाइंड करना होगा तो यूनिट ऑफ सी इज इक्वल टू सेकेंड की पावर 3। डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू टी की पावर 3 ब्रैकेट। नेक्स्ट कंडीशन अगर आपसे पूछा जाए, अब किसका बी की डायमेंशन, देखो ए की मैंने फाइंड कर दिया और सी की फाइंड कर दिया। अब यहाँ ये फर्स्ट था समझ लो, ये सेकंड हो गया, अब मतलब थर्ड हो गया। अब मुझे सेकंड फाइंड करना है। तो सेकंड देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूँ। तो यहाँ नोट कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ है डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ बी मीन्स यहाँ हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू सी प्लस टी क्यूब। इसकी डायमेंशन चाहिए मुझे। तो यहां से आप लोग जब यूनिट फाइंड करेंगे, यूनिट, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ बी जब फाइंड करेंगे तो बी का होता है मीटर पर सेकेंड इंटू टी क्यूब, मतलब बी प्लस इसका हो जाएगा सेकेंड क्यूब। आप लोगों को पता है ऑलरेडी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे यहाँ दिया गया है सी प्लस टी क्यूब की डायमेंशन क्या होगी, कोई पूछे तो आप लोगों को पता है, जैसे मान लेते हैं 5 सेकेंड क्यूब है और प्लस 2 सेकेंड क्यूब है। तो आप लोग जब दोनों को ऐड करेंगे तो 7 सेकेंड क्यूब लिखा जाएगा। यूनिट सिर्फ एक ही बार में की जाती है। वैसे जब आप लोग सी प्लस टी क्यूब की यूनिट पूरे की होल निकालेंगे तो यानी ये सेकेंड क्यूब ही होगी। तो इसीलिए यहाँ मैंने सेकेंड क्यूब, एक से इसकी एक पावर को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे डायमेंशन ऑफ बी, तो ये हो जाएगा एल टी स्क्वायर। ये डायमेंशन हो गया। तो दूसरा ये एग्जाम्पल था, बस जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा एग्जाम्पल स्टार्ट होने वाला है, ध्यान देना है। तीसरा, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड।
थर्ड एग्जाम्पल, सपोज दैट, ध्यान देना है, दे गिवन इक्वेशन इंटीग्रेशन dx upon 2ax minus x square 2ax minus x square is equal to a की पावर n into sin inverse x upon a minus 1 then where x in meter, then find the value of n। ध्यान देना है, the given equation dx upon integration dx upon 2ax minus x square is equal to a की पावर n sin inverse x upon a minus 1 sin inverse x upon a minus 1 where, यहाँ ये लिखा है where x in meter, जहाँ x मीटर में है, then find the value of n, मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। ध्यान देना है कि कई कंडीशन से आप लोग यहाँ फाइंड कर सकते हैं। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में वन टर्म ये है, वन टर्म ये है, दो टर्म हो गया, तो क्या दोनों टर्म के डायमेंशन अलग अलग होंगे? नहीं। दी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म, द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म will be same. It is given by first application of dimension, means ये first application of dimension है, यानी use of dimension है। तो नोट करना, ध्यान देना है, सॉल्यूशन में इसका निकाल रहा हूँ। क्या दिया गया है? the given equation इंटीग्रेशन dx upon 2ax minus x square is equal to a की पावर n sin inverse x upon a minus 1 where x in meter, then find the value of n। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। फिर ध्यान देना है, क्या है कि इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों टर्म के डायमेंशन और यूनिट आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? तो मैं यहीं से सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, ध्यान देना है। हो गया सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ 2ax इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से मुझे a की डायमेंशन में पता करना चाहता हूं, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2x। 2x लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो x से x क्या हुआ? कैंसिल हो गया, मींस ये आ गया डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन 2। और आपको पता है 1 अपॉन 2 का कोई डायमेंशन होता ही नहीं, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, मींस यहाँ हो गया डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू l। l कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया गया है कि वेयर x इन मीटर, और x की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ है, लेंथ की मीटर हो गई, तो मुझे a की डायमेंशन मुझे मिल गई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि डायमेंशन a की डायमेंशन फाइंड करना है। क्लियर? मुझे क्या फाइंड करना है? n। तो बस मैं ये जानता हूं कि द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म विल बी सेम। तो इसमें टोटल कितने टर्म है? 2 टर्म है, एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला, तो दोनों टर्म के डायमेंशन आप लोग इक्वल कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना है, आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं,
डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। राइट हैंड डायमेंशन ऑफ RHS और डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल कर देंगे। चलिए तो इधर का निकालिए dx का L होगा। क्यों आप लोगों, अच्छा ये बोलो, जैसे इतनी बड़ी सी लेंथ है तो उसको मीटर में मेजर करेंगे, और क्या इसको आधा कर दिया जाएगा तो इसको आप मीटर में मेजर करेंगे? नहीं, मीटर में। तो जो x की यूनिट होगी वही dx की होगी, इसलिए dx की जो डायमेंशन होगी वो L होगी। क्लियर? और अपान इसकी डायमेंशन क्या होगी मैंने बताया अभी आपको, जो एक टर्म की होती है वही, जैसे अभी आपको दे दिया गया 5 मीटर स्क्वायर प्लस 7 मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 5 कितना होता है 12 मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन एक ही बार लिखा जाता है। तो वैसे जान लो 2ax में x स्क्वायर ऐड हो रहा है तो इसकी यूनिट केवल मीटर स्क्वायर होगी, एक के बार होगी। क्यों? x की यूनिट क्या होती है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, इसीलिए ये हो जाएगा L स्क्वायर। और इज इक्वल टू a की डायमेंशन आपने क्या निकाला है? L। खत्म। a की डायमेंशन आपने क्या निकाला है? L की पावर n हो गया। और यहाँ ध्यान देना इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जान लेना कि जैसे साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। क्लियर होगा?